निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्ररूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी भारतीय संविधान के प्ररूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्ररूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 तथा जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के कटियावाड़ क्षेत्र में गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान सोमनाथ शिव जी को समर्पित है तथा भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह सोमनाथ मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था, जिसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण, अब इस सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण हुआ था और पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक नाग भट्ट प्रथम ने कब कराया था? 815 में कराया था। और 1025 में महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ मंदिर पर हमला करके सारी संपत्ति लूट ली और मंदिर को नष्ट कर दिया था। महमूद गजनवी में भारत में 17 बार आक्रमण किए थे, जिनमें से एक आक्रमण 1025 से सोमनाथ मंदिर पर किया गया था, जो महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कराया गया था। वर्ष 1995 में इसे भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्र को समर्पित किया। नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द है? तो यह बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है। नॉकडाउन और नॉकआउट शब्द बॉक्सिंग में प्रयोग किया जाता है। नॉकडाउन व नॉकआउट शब्द बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। नॉकडाउन व नॉकआउट शब्द का अर्थ किसी को हरा देना या नीचे गिरा देना होता है। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी लड़ाई का एक खेल व एक मार्शल आर्ट है, जिसमें 2 खिलाड़ी अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करके लड़ते हैं। इस खेल का संचालन 2 से 3 मिनटों के राउंड में एक रेफरी द्वारा किया जाता है। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी खालिस्तान बन गई थी। तो मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या बन गई थी? पुणे बन गई थी। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, पूना। शिवाजी द्वितीय पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। जो पेशवा हुआ करते थे वो मराठा का प्रधानमंत्री होता था, स्वयं पुणे में रहता था। 1707 में संभाजी के पुत्र साहू और शिवाजी द्वितीय की सारिक्षिका ताराबाई के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खेड़ा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में साहू जीत गया था।
साहू के नेतृत्व में ही मराठा साम्राज्य में पेशवा पद का सर्जन हुआ। मतलब साहू के जीतने के बाद ही पेशवा पद मराठा साम्राज्य में आ गई, जो पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, जो 1713 से 1720 तक थे। जबकि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जो 1796 से 1818 तक थे, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। तो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा कौन बना था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो 1796 से 1818 तक था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और उपरिमुखी गति में मदद करती? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में जड़ों से पत्तियों तक पानी व खनिजों के अवशोषण व उपरिमुखी गति में सहायता करती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पौधे जो होते हैं मिट्टी से अवशोषित जल का उपयोग करके शेष जल को पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्यतः दिन के समय में होती है। वाष्पोत्सर्जन की दर को फोटोमीटर नामक संयंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मापा जाता है? फोटोमीटर नामक यंत्र की सहायता से। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा जनरल डायर। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर उत्तरदायी था। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। और यह किस लिए हुआ था? तो डॉक्टर सत्यपाल और शेषुद्दीन चिल्कू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा वहां आयोजित हुई थी। और उस जनसभा पर क्या किया था? जनरल डायर ने आदेश दिया और उन जनसभाओं पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसके बाद क्या हुआ? लगभग 1000 से अधिक व्यक्ति वहां मारे गए। इस जन नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी, जो उन्हें मिली थी। मांसपेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव या ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए लैक्टिक। मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक अम्ल नामक रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी विजय राघवाचार्य ने की थी। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने तैयार किया था। उन्होंने इस आंदोलन के दौरान बहिष्कार की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? बहिष्कार की घोषणा की थी। तो बहिष्कार की घोषणा की तो क्या हुआ? तो विद्यार्थियों ने अपने अपने विद्यालयों में जहां वो पढ़ने जाते थे तथा वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया।
जिसमें एक थानेदार समेत 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी थी और यह पुस्तक मराठी भाषा में लिखी गई थी। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? राजस्थान में। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। भारत के राजस्थान क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। इस शुष्क मृदा को मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का निर्माण जलवायु की शुष्कता तथा भीषण ताप के कारण अपक्षयित चट्टानों से होता है। तो इसका निर्माण कैसे होता है? जलवायु की शुष्कता और भीषण ताप के कारण अपक्षयित चट्टानों से होता है। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? लोहा और फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त होती है, परंतु इस मिट्टी में, शुष्क मिट्टी में नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, तिलहन पैदा किए जाते हैं। हुरंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, सुवर्णरेखा नदी पर। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? आंसर नंबर ए हो जाएगा, नकारात्मक संबंध होगा। इंदिरा साहनी अन्य बनाम VOI मामला किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, आरक्षण से। इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला आरक्षण विषय से संबंधित है। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी के लोगों द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता है? तो वंगाला। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। वंगाला त्योहार के दौरान खासी आदिवासियों द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता है। वंगाला त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोक क्रेम नृत्य किया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है और गोरो व खासी जनजाति का प्रमुख त्योहार है। यह वंगाला त्योहार किसका त्योहार है? गोरो और खासी जनजाति का प्रमुख त्योहार होता है। यह त्योहार नवंबर माह में फसल कटाई से संबंधित है। इस त्योहार को नवंबर महीने में फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है। इस दौरान खासी व गोरो आदिवासियों द्वारा सलबोंग नामक सूर्य देवता का सम्मान किया जाता है, जो फसल के आदि देवता माने जाते हैं। गारो भाषा में वंगाला का अर्थ है 100 ढोल। इस त्योहार के दौरान लोग धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और त्योहार समापन पर योद्धा के नृत्य का आयोजन होता है, जो शानदार व मंत्रमुग्ध करने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य? वंगाला नृत्य, जो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन जी को। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। ये निशानेबाजी से संबंधित है, अभिनव बिंद्रा। ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा हैं। वह एक भारतीय निशानेबाज हैं जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ब्लू क्रॉस ऑनर अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी की शीर्ष संस्था ISSF द्वारा प्रदान किया जाता है। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान
उनके निशानेबाजी के खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अभिनव बिंद्रा जी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2000 में और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2001 में दिया गया। खालिस्तान की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनाता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति ही लोकसभा का प्रथम सत्र को संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त नए राज्यों के निर्माण करना, धन विधेयक, सिंचित निधि से व्यय विधेयक, राज्य हित से जुड़े विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो छोटी आंत जो होती है मानव शरीर के सबसे लंबा हिस्सा होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत का व्यास जो होता है 2 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है और छोटी आंत जो होती है वयस्क पुरुष में छोटी आंत की औसत लंबाई 6.9 मीटर होती है और स्त्रियों में 7.1 मीटर होती है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो सेबी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए सेबी केंद्र एजेंसी जिम्मेदार है। भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए केंद्रीय एजेंसी सेबी जिम्मेदार है। सेबी का पूरा नाम होता है भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी अधिनियम 1992 के तहत 1992 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में, चेन्नई, कोलकाता व अहमदाबाद में स्थित है। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करना तथा प्रतिभूति बाजार के विकास व नियमन को प्रवर्तित करना है। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा ताप नाभिकीय संलयन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म का सही क्रम नहीं है? तो मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है? बिहार में की जाती है, सही है। तंजौर कला राजस्थान की, ये भी सही है। पटचित्र जो है उड़ीसा की लोक कला है, ये भी सही है। एक काल में जो थी, जो तमिलनाडु की लोक कला बताया गया, यह गलत है। दरअसल काल में जो थी लोक कला केरल राज्य की है। कहाँ की है? केरल राज्य की है और इसे कलमा जट्टू के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? माइकल फेल्प्स ने। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा।
ओलंपिक खेलों के इतिहास में अमेरिकी तैराक, तो माइकल फेल्प्स कौन है? एक तैराक है, ठीक है। माइकल फेल्प्स ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ओलंपिक खेलों में तैराकी में 23 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। उन्हें द बल्टी मोर बुलेट व फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बल्टीमोर शहर में हुआ था। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही एक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा तिब्बती पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है? तो E=mc², जहाँ E जो है एनर्जी है, M द्रव्यमान है, C प्रकाश है या चाल बोल सकते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² पर आधारित है। इस समीकरण को प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो हल्के नाभिक बनते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा तथा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर ही आधारित है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 728 दिन राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। 728 दिन भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। राजकोषीय नीति वित्त प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों से संबंधित है, जिसकी सहायता से सरकार अधिक खर्च को नियंत्रित व टैक्स की दरों को निर्धारित करती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को बल देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।